हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एग्जाम राइट बाई मनीष पर। जो मेरा यूट्यूब चैनल जीएस और हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। न्यू बैच चल रहा है जो पॉलिटी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराए जा रहे हैं ऑल एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में प्रश्न हम पॉलिटी के संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया, बताइए कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए। आंसर आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 1 का आंसर बताइए। गोधरा दंगों की जांच के लिए, सिख दंगों की जांच के लिए, चारा घोटाला की जांच के लिए, कोयला घोटाला की जांच के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का आंसर गोधरा दंगे की जांच के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर बताइए। देश के सभी नागरिकों के एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है। आधार, फोकस, परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है तो बताइए। प्रश्न नंबर 2 का आंसर, प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंसर आधार। आधार कार्ड है हमारा जो पहचान के लिए अभी विशिष्ट चल रहा है। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। तो बताइए प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी, बताइए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 महीने। तो बताइए इसमें पूछा अधिकतम, अधिकतम कितना लगा सकता है। 3 वर्ष, 3 वर्ष लगा सकता है। आंसर 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। बताइए जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अगस्त 1950 को, इनमें से कोई नहीं। बताइए कब हुआ। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 26 जनवरी 1957 को। तो क्या आंसर है। आंसर 26 जनवरी 1957 को। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नियत है। बताइए प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या डी, राज्यों के नीति निर्देश तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देश तत्वों को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है। वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, वित्त आयोग के बारे में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर होगा वित्तीय आपात स्थिति लागू करने को। राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ए। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 आपके सामने ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं। बताइए लोकतांत्रिक विकेंद्रीय की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है। बताइए विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण क्या होता है लोकतंत्र में, तो इसकी योजना करने के लिए समिति का एक क्या नाम गठित करी थी, तो उसका नाम बताइए क्या नाम है। तो उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्या है, बलवंत राय मेहता, राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। बताइए इनमें ये किए जाते हैं, प्रस्तुत अवार्ड दिए जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत उपाधियां और अवार्ड दिए जाते हैं। तो बताइए अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18। तो आर्टिकल अनुच्छेद 18 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है।
राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति किसको देखता है? लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बताइए, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को, 20 फरवरी 1987 को, 30 मई 1987 को, 21 जनवरी 1972 को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए? राइट आंसर इसका 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को, 21 जनवरी 1972 को, 26 अप्रैल 1975 को, या 22 अप्रैल 1976 ईस्वी को। तो बताइए राइट आंसर 11 का क्या होगा? तो राइट आंसर 11 का 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम राज्य मिला था। आइए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को, 21 जनवरी 1972 को, 26 अप्रैल 1975 को, 22 अप्रैल 1976 को। तो राइट आंसर 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। आइए प्रश्न नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं? तो यह राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय हुआ था? बताइए कितने पैसे खर्च हुए थे संविधान बनाने में? बताइए कितना खर्च हुआ था? तो राइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 63,96,729 रुपये। इसे हम याद कर सकते हैं 63,96,729 के नाम से, हम इसे याद कर सकते हैं 63,96,729 के आंसर 63,96,729 रुपये। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, या 63,96,729 रुपये ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे इस हिसाब से कर देते हैं। मैंने तो इसको अपने याद किया रहा है 63,96,729, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता है, इसलिए मैंने कर रखा है 63 और 63,96,729 के नाम से इसे याद कर रखा है। आइए प्रश्न नंबर 15 का बताइए आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? किसे किया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में निर्वाचित किसे किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसे किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। तो बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 4, 8। तो इसमें थी 7, राइट आंसर 7, राइट आंसर 7, राइट आंसर 7। बताइए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को किया गया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 18, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। गणेश वासुदेव मावलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, HG कानिया, इनमें से कोई नहीं? तो ये थे HG कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HG कानिया, ऑप्शन सी राइट आंसर, HG कानिया। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, HG कानिया, गणेश वासुदेव मावलंकर। बताइए इनमें से कोई नहीं? तो इसमें थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन राइट आंसर सी। 19 का राइट आंसर सी, ये आपके सामने आंसर गणेश वासुदेव मालवंकर। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20, भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? बताइए। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में, 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में, राइट आंसर 20 का ए,
राइट आंसर ए 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन में। आइए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर संपत्ति का अधिकार, 21 का डी। 21 का राइट आंसर डी, संपत्ति का अधिकार। आइए 22, प्रश्न नंबर 22 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें थी डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर बी एन राव। राइट आंसर बी, 20 का राइट आंसर बी, डॉक्टर बी एन राव। आंसर डॉक्टर बी एन राव। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो बताइए, भारतीय जनसंघ ने, ग्राम दल ने, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1940 को संविधान की सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। तो किसने बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग की पार्टी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने। आंसर मुस्लिम लीग ने। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, सन 1600 में अंग्रेजों द्वारा भारत में किस कंपनी का गठन किया गया था? तो बताइए, इंडिया ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, 24 का राइट आंसर बी, आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आंसर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आइए प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर प्रश्न नंबर 26 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित निर्वाचन क्षेत्र। पूना एक्ट, पूना समझौता 1932 में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। कब हुआ था? 1932 में। कहाँ हुआ था? पूना में हुआ था। किनके बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। किस लिए हुआ था? आरक्षण के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में, निम्न वर्ग के लिए, SC और ST के लिए और OBC के लिए। तो राइट आंसर है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हो गई थी? बताइए, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के लिए किस एक्ट के तहत अध्यादेश ये शक्ति मिल गई थी? तो भारतीय एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। राइट आंसर प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो राइट आंसर 1793 ईस्वी में। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए, आंसर 1773 ईस्वी में। आइए प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्ट एक्ट। तो राइट आंसर 29 का सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट 1786 राइट आंसर, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30,
महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था? बताइए। सामग्री साम्राज्ञी नियुक्त किया था। साम्राज्ञी या साम्राज्ञी बोलेंगे इसे। नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को। कब किया गया था? 1885, 1875, 1866, 1858 में। बताइए। राइट आंसर उसका होगा 1858। 1858 में विक्टोरिया को, महारानी विक्टोरिया को सामग्री किया गया था भारत के लिए। तो आइए प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटेन शासन ने पूरा किया था? बताइए। तो ये क्या था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई जाएगी। देश रजवाड़ों की यथास्थ स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजाओं को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 का, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। राइट आंसर है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी 31 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में असहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो बताइए। राइट आंसर होगा 32 का, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राइट आंसर 32 का, ऑप्शन नंबर ए। राइट। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया था? 1905, 1909, 1911, 1920। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर 1909 में। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। राइट आंसर बी। राइट आंसर बी 33 का राइट आंसर बी में। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? कैप्सन मिशन 1942 में, मार्लो मिंटो सुधार 1909 में, मैंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर होगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में। राइट। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? काउंसिल एक्ट में, काउंसिल एक्ट 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? तो बताइए। 35 का राइट आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। मैंटग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? बताइए। राज्यों की स्वतंत्रता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो राइट आंसर 36 का बताइए। तो यह है राइट आंसर इसका, प्रांतों में दोहरा शासन। राइट आंसर प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी नहीं थे 1946 का कैबिनेट मिशन में। लॉर्ड एमरी नहीं थे। राइट आंसर लॉर्ड एमरी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताइए। कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की स्वीकृति 38 का राइट आंसर। 39 का बताइए। राइट आंसर क्या होगा 39 का? क्वेश्चन नंबर 39, भारत का संविधान लागू होने तक
स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। राइट आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। आइए प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम संता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? डूरंड योजना, मिंटो मार्लो योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। तो माउंटबेटन योजना भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 40 का माउंटबेटन योजना। ठीक है, कौन सुमेलियन नहीं है इसमें? सुमेलियन कौन सा नहीं है बताइए? मान लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन था, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन था, साइमन कमीशन, भारत विभाजन था। तो बताइए राइट आंसर इसका। राइट आंसर इसका साइमन कमीशन, भारत विभाजन था। राइट आंसर साइमन कमीशन, भारत का विभाजन था। आइए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। बताइए राइट आंसर 42 का कौन सा होगा? राइट आंसर 42 का भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा? आगे देखते हैं, बताइए। थोड़ा इसमें एरर आ गया, एक मिनट। आइए क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर बताइए। तो 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां थी, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। तो राइट आंसर 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। 43 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी। राइट ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। आइए प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमारी राइट आंसर होगा 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी 44 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। आंसर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर 48 का राइट आंसर डी। 45 क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, बताइए। 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 45 का वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या थी। तो राइट आंसर 395। राइट आंसर 395 धाराएं थी। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 40, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? बताइए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो राइट आंसर अनुच्छेद 1। राइट आंसर अनुच्छेद 1। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ। राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। राइट आंसर राज्यों का संघ। प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? बताइए किन अनुच्छेदों में है? 1 से 5, 5 से 11, 1235 और 36 से 51। तो भारतीय संविधान में नागरिकता कब कहाँ से दी है? 5 से 11। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 48 का भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हैं 5 से 11। आंसर अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 आपके सामने। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 30 तक, अनुच्छेद 15 से 35 तक, अनुच्छेद
14 से 32 तक। तो राइट आंसर होगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा किया जाता है हमारे मूल अधिकारों को। राइट ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। लास्ट प्रश्न 50। लास्ट प्रश्न 50 प्रश्न आपके हो गए हैं। चंद समय में 50 प्रश्न आपको मैंने करा दिए हैं। जो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको सदाबहार पूछे जाते हैं, पॉलिटी से संबंधित हैं। और जो भी ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है, वन टू एग्जाम, उसमें अगर आप जाएंगे, अगर पॉलिटी से प्रश्न आएगा तो हमारे इन 2 वीडियो हैं, भाग 1 और भाग 2, इन दोनों में से आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। और किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, एसएससी का या स्टेट का हो, किसी का भी हो, आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। 2 पार्ट में बांटा गया है। एक पार्ट में 50 प्रश्न, फिर दूसरे पार्ट में 50